गर्ल हु लॉस्ट legs, left arm in accident gets फर्स्ट डिवीज़न इन बोर्ड्स। क्या अर्थ हुआ? गर्ल एक लड़की, हु लॉस्ट जिसने खो दिया, लेग्स टांगें, लेफ्ट आर्म और बाईं भुजा अर्थात बायां हाथ, इन एक्सीडेंट एक दुर्घटना में, गेट्स वो प्राप्त करती है, फर्स्ट डिवीज़न प्रथम श्रेणी इन बोर्ड्स बोर्ड एग्जाम में। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि एक लड़की जिसने एक दुर्घटना के दौरान अपनी दोनों टांगें खो दी, अपना एक हाथ खो दिया, वो बोर्ड एग्जाम्स में प्रथम श्रेणी प्राप्त करती है, फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त करती है। तो दोस्तों, ये न्यूज़ बहुत इंस्पायरिंग होने वाली है और इस न्यूज़ के अंदर आपको जानने के लिए मिलेगा कि जिसको सफल होना होता है वो कुछ भी करके सफल होता है, कितनी भी मुसीबतों का सामना करके वो सफल होता है, और जिसको सफल नहीं होना होता है तो बहाने तो हज़ार मिल ही जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे। बरेली, ए 17-year-old नीट एस्पिरेंट। एक 17 साल की नीट एस्पिरेंट। देखो, नीट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। एस्पिरेंट का अर्थ होता है आकांक्षी, अर्थात आकांक्षा रखने वाला या वाली, इच्छा रखने वाला या वाली। तो एक 17 साल की लड़की जो कि नीट एस्पिरेंट है, हु लॉस्ट बोथ लेग्स, जिसने अपनी दोनों टांगें खो दी, एंड लेफ्ट आर्म, और उसने अपना बायां हाथ खो दिया, आफ्टर बीइंग पुश्ड, जब उसको धक्का दे दिया गया, इन फ्रंट ऑफ ए ट्रेन, इन फ्रंट ऑफ ए मूविंग ट्रेन, एक चलती हुई ट्रेन के सामने, बाई ए स्टोकर, एक स्टोकर के द्वारा। स्टोकर का मतलब वैसे तो होता है शिकारी या फिर पीछा करने वाला। कुछ लड़के होते हैं ना कि वो लड़कियों का पीछा करते हैं, गंदी गंदी हरकतें करते हैं, जहाँ वो जाती हैं उनके पीछे पीछे जाते हैं, तो उस तरह के लड़कों को जो है स्टोकर कहा जाता है। इन बरेली, बरेली में, ऑन हर बर्थडे, उस लड़की के बर्थडे के दिन, लास्ट ईयर, पिछले साल, इज़ नाउ क्लोज़र, अब वो लड़की है करीब में, टू लिविंग हर ड्रीम, अपना सपना पूरा करने के, ऑफ बिकमिंग, होने का, ए डॉक्टर, एक डॉक्टर। तो यहाँ तक एक सेंटेंस हुआ, तो वर्ड टू वर्ड तो मीनिंग आपको पता लग गया। एक बार फिर से इसका अर्थ देख ले रहे हैं कि एक 17 साल की लड़की जो कि नीट एस्पिरेंट है, तो उसने जो है अपनी दोनों टांगें खो दी, अपना एक हाथ खो दिया, जब एक स्टोकर ने उसको चलती ट्रेन के सामने धक्का दे दिया। और ये घटना बरेली के अंदर उस लड़की के जन्मदिन के दिन पर ही हुई। और अब वो लड़की जो है डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा करने के बहुत ही करीब है। डिस्पाइट फेसिंग इमेंस चैलेंजेस। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, फेस का मतलब होता है सामना करना, इमेंस का मतलब होता है बड़ा या विशाल, चैलेंजेस का मतलब होता है चुनौतियाँ। तो बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भी अब आप समझ सकते हो कि जिसने अपनी दोनों टांगें गंवा दी हों, जिसने अपना एक हाथ गंवा दिया हो, उससे बड़ी चुनौती और क्या हो सकती है। तो बड़े बड़े चैलेंजेस फेस करने के बावजूद भी शी क्लियर्ड हर क्लास 12 यूपी बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो उसने यूपी बोर्ड के अंदर अपना 12वीं क्लास का एग्ज़ाम क्लियर किया, सिक्योरिंग ए फर्स्ट डिवीज़न, और उसने यहाँ पर प्रथम श्रेणी प्राप्त की, फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त करी। वाओ, क्या बात है। हैविंग नैरोली एस्केप्ड डेथ ट्वाइस। हैविंग नैरोली, देखो नैरोली का मतलब होता है बाल बाल, एस्केप का मतलब होता है बचना, डेथ मृत्यु से, ट्वाइस 2 बार, इन द पास्ट 6 मंथ, पिछले 6 महीनों में। तो पिछले 6 महीनों में 2 बार मृत्यु होने से बाल बाल बच कर के, शी हैड लिटिल टाइम, यानी कि 6 महीने में, पिछले 6 महीनों में 2 बार ऐसा भी समय आया जब वो बिल्कुल मृत्यु के करीब थी लेकिन बाल बाल बच गई। शी हैड लिटिल टाइम टू स्टडी
उसके पास बहुत ही कम समय था पढ़ाई करने के लिए। फॉलोइंग द इंसिडेंट, इस इंसिडेंट के चलते, यानी कि जो घटना उसके साथ हुई उसके चलते उसके पास बहुत ही थोड़ा सा समय था कि वो पढ़ाई कर पाई। नंदलेस शी परसेवियर्ड। नंदलेस का मतलब होता है फिर भी, या बहरहाल, या के बावजूद भी। सी परजर्व्ड, परजर्व का मतलब होता है दृढ़ रहना या डटे रहना, मजबूत बने रहना। तो फिर भी वो मजबूत बनी रही, वो दृढ़ बनी रही। एंड मेड हर पेरेंट्स प्राउड, और उसने अपने माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। बाई अचीविंग, प्राप्त करके, ए रिमार्केबल 63.8% इन हर एग्ज़ाम। तो अपने एग्ज़ाम में 63.8% नंबर प्राप्त करके उसने अपने माँ बाप को गौरवान्वित महसूस कराया। ऑन October 10 लास्ट ईयर, पिछले साल 10 अक्टूबर को, शी वॉज रिटर्निंग होम। अब आगे जो है वो घटना बताई जा रही है कि किस तरह से एक लड़के ने उस लड़की को जो है चलती हुई ट्रेन के सामने धक्का दे दिया। ऑन October 10 लास्ट ईयर, पिछले साल 10 अक्टूबर को, शी वॉज रिटर्निंग होम, वो घर वापस आ रही थी, फ्रॉम ए कोचिंग सेंटर इन सीबी गंज टाउन। तो बरेली के अंदर जो सीबी गंज टाउन है वहाँ पे एक कोचिंग सेंटर है, तो उस कोचिंग सेंटर से वो अपने घर वापस आ रही थी। वैन ए स्टॉकर, तभी एक स्टॉकर अर्थात पीछा करने वाला एक लड़का, एकोस्टेड हर। एकोस्ट का मतलब होता है छेड़ना, उल्टा सीधा बोलना। तो तभी एक स्टॉकर ने उस लड़की को छेड़ा। फॉलोइंग ए फेल्ड सेक्सुअल असोल्ट अटैम्प्ट, फॉलोइंग ए फेल्ड यानी कि जब वो असफल हो गया, किस मामले में? सेक्सुअल असोल्ट अटैम्प्ट। सेक्सुअल का मतलब होता है यौन, असोल्ट का मतलब होता है हमला, अटैम्प्ट का मतलब होता है प्रयास। अर्थात उसने उस लड़की को जो सेक्सुअली असोल्ट करने का प्रयास किया, तो उसमें जब वो असफल हो गया, अर्थात जब उसके मंसूबे कामयाब नहीं हुए, शी पुश्ड हर इनटू द ट्रेन ट्रैक्स। तो ही पुश्ड, उस लड़के ने धक्का दे दिया, हर उस लड़की को, इनटू द ट्रेन ट्रैक्स, जो ट्रेन का ट्रैक होता है, जो रेलवे लाइन होती है, उस पर जो है उस लड़के ने उस लड़की को धक्का दे दिया। आफ्टर बीइंग डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल ऑन November 12, आफ्टर बीइंग डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज होने के बाद, छुट्टी मिल जाने के बाद, फ्रॉम हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से, ऑन November 12, 12 नवंबर को, शी बिगेन प्रिपेयरिंग फॉर हर बोर्ड एग्ज़ाम्स, तो उसने अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू किया। डिस्पाइट बीइंग कन्फाइंड टू हर बेड, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, बीइंग होने के, कन्फाइंड का मतलब होता है एक तरह से कैद में होना, टू हर बेड, अपने बेड पे। तो चूँकि वो अपने बेड पे एक तरह से कैद में थी, अर्थात बेड रेस्ट पे थी, तो बेड में होने के बाद भी, ड्यू टू हर डिसेबिलिटीज़, डिसेबिलिटी का मतलब होता है विकलांगता, और इसको बेड रेस्ट नहीं कह सकते, बल्कि चूँकि वो विकलांग बेचारी हो चुकी थी, इसलिए वो बेड में ही अपने कन्फाइंड थी, बेड पे ही पड़ी रहती थी, चूँकि ड्यू टू हर डिसेबिलिटीज़, अपनी विकलांगता के कारण। तो उसके बावजूद भी उसने जो अपने बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू की। शी टोल्ड TOI, उस लड़की ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, आई वॉज स्ट्रगलिंग, मैं संघर्ष कर रही थी, टू मेक डायाग्राम्स, डायाग्राम बनाने में, एंड ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, और सीधी रेखा खींचने में, विद जस्ट वन हैंड, सिर्फ एक हाथ से। चूँकि वो बेचारी अपना एक हाथ भी उस दुर्घटना में खो चुकी थी, तो उसने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि एक हाथ से डायग्राम बनाने में और सीधी लाइंस खींचने में मुझे बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि एक हाथ से ही ये सब करना था। बट थैंक्स टू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार हेल्प, लेकिन मैं जिलाधिकारी रविंद्र कुमार
की मदद की सराहना करती हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ। आई मैनेज टू ओवरकम। आई मैनेज टू ओवरकम, ओवरकम का मतलब होता है जीत हासिल करना। मैंने किसी तरह से जीत हासिल कर ली द हर्डल्स, इन बाधाओं के ऊपर। ठीक है, जो बाधाएं मुझे एक हाथ से काम करने में आ रही थीं, तो मैंने उन बाधाओं के ऊपर पार पा ली। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। आई एम, मैं हूँ, ट्रूली, सच्चे मन से, ग्रेटफुल, कृतज्ञ। मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ। एंड होपफुल, और मैं आशान्वित भी हूँ, मुझे उम्मीद है। दैट गवर्नमेंट विल लैंड ए हैंड, कि लैंड मीन्स होता है देना, कि सरकार मुझे एक हाथ देगी इन गेटिंग मी प्रोस्थेटिक लिम्स। प्रोस्थेटिक का मतलब होता है कृत्रिम, लिम्स का मतलब होता है अंग, अर्थात सरकार मुझे कृत्रिम अंग दे करके मुझे एक हाथ देगी, कृत्रिम हाथ देगी। सो आई कैन रिक्लेम माई डिपेंडेंस इन डेली टास्क। सो ताकि, आई कैन रिक्लेम, ताकि मैं रिक्लेम कर सकती हूँ, अर्थात प्राप्त कर सकती हूँ, माई इंडिपेंडेंस, अपनी स्वतंत्रता, इन डेली टास्क, रोज़मर्रा के कार्यों में। चूँकि अभी मुझे रोज़मर्रा के कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है, इसलिए अगर मुझे सरकार ये प्रोस्थेटिक लिम्स प्रोवाइड करा देगी तो फिर मैं, मतलब मुझे आज़ादी मिल जाएगी, मैं अपने खुद के डेली काम खुद कर पाऊँगी, ऐसा लड़की ने बताया। डिस्पाइट द डॉक्टर्स ग्रीम वार्निंग्स। ग्रीम का मतलब होता है कठोर। डिस्पाइट, बावजूद, डॉक्टरों की कठोर चेतावनी के बावजूद भी, और चेतावनी किस बात की थी? ऑफ हर पोटेंशियल डिवाइस। पोटेंशियल डिवाइस का मतलब होता है संभावित निधन, अर्थात डॉक्टर्स ने यह चेतावनी दी थी कि इस लड़की का निधन होना संभावित है, अर्थात ये लड़की मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी या हो सकती है, ऐसी संभावना है, ऐसी डॉक्टर्स ने चेतावनी दी थी। उसके बावजूद भी सी शोव्ड इनक्रेडिबल रिजिलेंस। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, और रिजिलेंस का मतलब होता है प्रतिरोध क्षमता, या फिर लौटाव कह सकते हो, या वापस आना कह सकते हो। लेकिन डॉक्टर्स की इतनी कठोर चेतावनी के बाद भी कि इस लड़की का निधन कभी भी हो सकता है, उसके बावजूद भी उसने जो है अविश्वसनीय रेजिलेंस दिखाई। उसने वापसी की, बाउंसिंग बैक फ्रॉम एवरी सेटबैक, और प्रत्येक सेटबैक से, प्रत्येक सदमे से, प्रत्येक परेशानी से उसने बाउंस बैक किया, अर्थात फिर से वापसी उसने लाइफ में की। हर फादर सेड, उसके पिता ने कहा, हिज वॉइस फिल्ड विद प्राइड, और जब वो ऐसा बता रहे थे तो उनकी आवाज़ में एक गर्व की अनुभूति थी। वो गर्व महसूस कर रहे थे अपनी बेटी पर कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसने बाउंस बैक किया और अब परीक्षा में इतने मार्क्स भी लेकर के आई। इवन आफ्टर हर बोर्ड एग्ज़ाम्स, अपने बोर्ड एग्ज़ाम के बाद भी, इवन आफ्टर मतलब बाद भी, अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद भी शी फोर्ट अगेंस्ट सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया जो है एक जैसे घाव होता है ना, और वो पक जाता है, सड़ जाता है, ऐसे करके हो जाता है, तो उसके लिए इसको प्रयोग करते हैं, यानी कि सेप्टिक, आप एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो। तो अपने बोर्ड एग्ज़ाम के बाद भी उसे उसके जो घाव थे उनसे लड़ना पड़ा। इन द हॉस्पिटल के अंदर फॉर ओवर 10 डेज, 10 दिनों के लिए, यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद भी उसके घाव ठीक नहीं हुए थे और फिर से उसको जो है 10 दिनों के लिए हॉस्पिटल के अंदर जाना पड़ा, क्योंकि उसको सेप्टिक टाइप सा कुछ हो गया था करके। बट शी केम आउट विक्टोरियस इन द एंड। बट शी केम आउट, लेकिन वो बाहर आई, विक्टोरियस, जीत करके, विजेता बन करके, इन द एंड, अंत में। लेकिन अंत में वो हॉस्पिटल से जब बाहर आई तो शी वॉज विक्टोरियस, वो विजेता थी, अर्थात उसने अपनी मुसीबत को मात दे दी थी। आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे विश्वास है, दैट शी विल अचीव ऑल हर ड्रीम्स इन लाइफ, कि वो अपने जीवन में अपने सारे सपनों को पूरा करेगी। ऐसा जो है उस लड़की के फादर ने बताया। तो इस तरह से करके ये न्यूज़ थी।
एंड पर्सनली अगर मैं कहूँ तो भाई वाकई बहुत ही दुखद घटना इस लड़की के साथ हुई। और उसके बाद जिस तरह से इसने रिकवर किया, जिस तरह से इसने बाउंस बैक किया और जिस तरह का साहस, जिस तरह की लगन इस लड़की ने दिखा करके फर्स्ट डिवीज़न इन बोर्ड एग्ज़ाम्स प्राप्त करी, ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है। एंड आई प्रे टू गॉड पर्सनली कि उसके सारे सपने पूरे हों।